हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, वो आपका बीजगणित। आपको जो भी गणित पढ़ना है, चाहे वो आप एसएससी के लिए पढ़ रहे हो या किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, उसकी जड़ होती है बीजगणित। अगर बीजगणित आपकी समझ में आ गया तो ये समझ लो कि पूरा मैथमेटिक्स आपका क्लियर हो जाएगा। अधिकतर कठिन टॉपिक विद्यार्थियों को बीजगणित ही लगता है, इसलिए बीजगणित को आप डीपली समझेंगे। एक एक पॉइंट को आज हम क्लियर करेंगे, चाहे 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा, देखते हैं कितने घंटे की ये क्लास होती है। तो आपको ये बिल्कुल सही तरीके से समझना है, बिल्कुल बेसिक से हम कराएंगे आपको। आप पेन कॉपी साथ में रखिए, आप नोट्स बनाते जाइए, आगे चल के आपको इसको रिवीजन करना है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए बीजगणित। देखो बीजगणित क्या है? बीजी पदों का अध्ययन जिस गणित के अंतर्गत किया जाता है वो उसका बीजगणित कहलाता है। बीजी पद कौन कौन से होते हैं? एक्स वाई जेड वाले पद, ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड वाले पद, ये आपके बीजी पद कहलाते हैं। तो पहले हम यहाँ पर बीजी पद की बात करते हैं कि बीजी पद कौन कौन से होते हैं। बीजी पद अलजेब्रिक टर्म, अलजेब्रिक टर्म होते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी अप टू डॉट 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 एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। ये आपके पद कहलाती है, आपके बीजी पद कहलाती है। बीजी पदों को जोड़ना सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, गुणा करना, भाग करना, ये आपको आना चाहिए। किस तरीके से आप सीखेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप समझते जाइए। बीजी पदों को जोड़ना, जोड़ते कैसे हैं? समान को समान के साथ जोड़ा जाता है, समान को समान के साथ जोड़ा जाता है। समान को समान के साथ ए के साथ जुड़ेगा, बी के साथ जुड़ेगा। आपको जोड़ना सिखाते हैं, एक व्यंजक देते हैं। क्वेश्चन 2a प्लस का 3b प्लस के 5c तथा a प्लस 2c प्लस 3b को जोड़िए। इन दोनों को जोड़ के दिखाना है, तो समान को समान के साथ जोड़ते हैं। इसका हल देखिए, पहले आप इस वाली टर्म को लिखाएंगे, इसके बाद में इस वाले व्यंजक को, इनको व्यंजक कहा जाएगा। इस व्यंजक में 3 पद है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। फर्स्ट व्यंजक आपने लिख लिया, इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने का मतलब होता है दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा देना। अब आप इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ए वाला पद है और देखिए ए वाला पद एक ही रहा। तो यहाँ पर समान को समान के साथ जोड़ा जाता है। एक ए आपको यहाँ पर 2a दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1a दिखाई दे रहा है। इसके आगे कितना लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं, क्योंकि 1 इंटू ए करेंगे तो क्या आएगा? ए ही आएगा। आपसे कहा जाए 1 इंटू 2 कीजिए, क्या आएगा? 2 ही आएगा। 2 है, 2 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 2 भी आप लिख सकते हैं 2 को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 इंटू 2, तो कोई भी आपको टर्म इसमें दिखाई दे रही है जिसमें कुछ नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, तो उसके गुणा में 1 मानेंगे आप। तो यहाँ पर a का मल्टीप्लाई कितना है? यहाँ पर 1 मानेंगे आप। तो 1a और 2a कितनी a हो जाएंगी? यहाँ पर 3a, इसे आप भूल जाइए अब। तो यहाँ पर कितना है? 3b। और देखिए इसमें b वाली पद है क्या? देखते जाओ देखते जाओ, b मिल गया b। ये तो क्लियर हो गया। इसके साथ 3b और 3b कितने b हो जाएंगे? यहाँ पर 6b प्लस का। और देखिए 5c है यहाँ पर, और देखिए c वाला पद ये रहा। 5c और 2c कितने c हो जाएंगे? 7c, तो प्लस का 7c। ये आपका जोड़ने का नियम कहलाता है। समान को समान के साथ जोड़ा जाता है। समान नहीं है तो आप नहीं जोड़ेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, इतना नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं। 3x प्लस वाई प्लस 5z तथा 2x प्लस 5z को जोड़िए। इन दोनों को हमें जोड़ना है। सॉल्यूशन देखिए, हल
पहले फर्स्ट व्यंजक है, इसको व्यंजक कहा जाता है। इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है, बराबर का चिन्ह होता है तो समीकरण कहलाता है, दिस इज व्यंजक। तो यहाँ पर आप 3x प्लस के y प्लस के 5z, इसे आप जोड़ेंगे तो प्लस का चिन्ह लगाइए। अब आप इसे लिख सकते हैं, जोड़ना है इसलिए 2x प्लस के 5z, तो कितना आ जाएगा 3x, और देखिए कहीं x नज़र आ रहा है, यस 2x, तो 3x और 2x कितना x हो गया 5x। एक y और देखिए y देखना है, नहीं है y नहीं है तो इसको ज्यों का त्यों लिखा जाएगा y। 5z और देखिए इसमें 5z कहीं नज़र आ रहा है, 5z z कहीं नज़र आ रहा है, ये रहा z, तो 5z और 5z कितना z हो गया 10z, ये इसका आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 4a प्लस 5b 3सा प्लस 9a, इनको जोड़ना है तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4a 5b प्लस इनको आप लिखिए 3सा 9a, तो जोड़िए, यहाँ बराबर का चिन्ह लगा लिया करें। a 4a और देखिए a है क्या, a ये रहा a, 4a और 9a कितने a हो गए, 9 और 4 13a, 13a। और देखिए बा, इसमें बा कहीं नज़र आ रहा है नहीं, तो 5 ज्यों का त्यों। सा कहीं नज़र आ रहा है नहीं, 3 सा केवल यही है, तो 3 सा लिखे जाएंगे। तो इस तरीके से आप समान को समान के साथ जोड़ेंगे। नेक्स्ट और लेते हैं 5√2 प्लस 3√3 9√3 प्लस 4√2 प्लस √5, इनको जोड़ना है। तो पहले ये वाला व्यंजक आप लिखो 5√2 3√3 प्लस 9√3 प्लस 4√2 प्लस √5, इनको जोड़िए। √2 वाला पद और देखिए √2 ये मिल गया, ओनली √2 वाला पद ये x का काम कर रहा है, ये भी x का काम, ये समान है इसलिए दोनों क्या है जुड़ेंगे। ये भी √2 वाला पद है, ये भी √2 वाला पद है, जुड़ेंगे। तो 5 √2 और 4 √2 कितनी √2 हो गए, 5 4 9, 9 √2 हो गए। ये कितने हो गए 9 √2। अब देखिए 3√3 और देखिए √3 में ये मिल गया, यहीं पर मिल गया, तो √3 3 है ये 3 √3 और 9 √3 कितने √3 हो गए, √3 कितने, ये 3, ये 9 √3 कितने √3, 9 3 12 √3 प्लस, ठीक है ये हो गया। क्या बचा √5 और देखिए √5 कहीं नज़र आ रहा है, √5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें √5 ये ज्यों का त्यों आएगा। तो इसका मतलब इनका सॉल्यूशन ये हुआ। ये दोनों नहीं जोड़ सकते हैं आप कि 9 और 12 जोड़ दें, नहीं, ये √2 वाला पद है, ये √3 वाला पद है, इसलिए नहीं जुड़ेंगे। नोट कीजिए। तो समान को समान के साथ जोड़ा जाता है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। 5x प्लस 10y 2a प्लस 5b, इनको जोड़ के दिखाइए हल। 5x प्लस के 10y प्लस 2a प्लस का 5b, इनको जोड़ना है। ये x वाला पद और देखिए x नहीं है तो इसको ज्यों का त्यों लिखो। y वाला पद ये रहा और y है नहीं है तो इसे एज इट इज रखो। 2a a वाला पद है और a है क्या, नहीं, तो इसको भी ज्यों का त्यों। 5b ये भी ज्यों का त्यों, तो इसका आंसर यही आएगा, ऐसे जोड़ा जाएगा इनको। नेक्स्ट इसके बाद लेते हैं बीजी पदों को घटाना। बीजी पदों को किस तरीके से घटाया जाता है वही नियम इसमें काम करेगा। समान को समान में से घटाते हैं।
समान को समान के साथ घटाया जाता है। समान के साथ घटाया जाता है। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलजीब्रा कैसे भी किसी भी तरीके से अलजीब्रा टॉपिक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। आगे के जितने भी टॉपिक आ रहे थे जैसे घातांक नियम है, घातांक नियम मैंने अभी कराया नहीं आपको। क्यों नहीं कराया? क्योंकि उसमें अलजीब्रा यूज हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले अलजीब्रा टॉपिक लिया जाए। प्रमेय से संबंधित प्रमेयकरण आपको सिखाएंगे, वो भी समीकरण बनती है उसमें से आपको वैल्यू निकालना आपको सिखाएंगे। समान को समान के साथ घटाया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं कोई व्यंजक 3x प्लस के 5y माइनस, चलो प्लस कर लेते हैं 2z में से x प्लस 4y प्लस 5z को घटाइए। इसको घटाना है तो पहले ये वाला व्यंजक लिखा जाएगा 3x प्लस का 5y प्लस 2z। ये घटाना है, जिसको घटाया जाता है उसके आगे माइनस का चिन्ह लगाते हैं। जिसको भी घटाया जाता है उसके आगे माइनस का चिन्ह। इम्पोर्टेंट बात सुनो आप सभी, जिसको घटाते हैं उसके आगे माइनस का चिन्ह, माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए। अब तो ये सब किसके हो जाएंगे? माइनस का। माइनस का गुणा करने का मतलब होता है उसका चिन्ह बदल देना। तो माइनस का आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका क्या बदला जाएगा? चिन्ह बदला जाएगा। तो ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा? ये भी माइनस का। ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का। अब देखिए प्लस के 3x माइनस का 1x तो घटेगा। 3x में से 1x गई तो कितनी x बची? 2x। प्लस के 5y माइनस के 4y तो कितने y बचे? 1y बचा। लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो मत लिखो। 1 को लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो मत लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओनली y लिखा जा सकता है। प्लस के 2z माइनस के 5z। अब ये भी घटेंगे तो जो ज़्यादा होता है वही बचता है। माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के बचेंगे, प्लस के ज़्यादा होते तो प्लस के बचते। तो यहाँ पर ये घटेंगे, प्लस के 2 घटाओ तो माइनस के 3 बचे, तो -3z आंसर आए। नोट कीजिए। हाँ, ये यहाँ पर जो 1 दिखाई दे रहा है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस के y माइनस का 3z। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। और क्वेश्चन लीजिए। 5x माइनस के 2y प्लस का 3z में से -x प्लस के 2y माइनस 4z को घटाइए। इसको घटाना है तो पहले ये वाला व्यंजक आप लिखेंगे, तो इसको आप लिखो 5x माइनस के 2y प्लस का 3z। जिसको घटाते हैं उसके आगे माइनस का चिन्ह लगाते हैं। जैसे 5 में से 3 घटाओ, 5 में से 3, तो ये आंसर आएगा। आंसर क्या आ गया? 2। अगर आपसे ये कहा जाए कि बताइए 5 में से -3 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 5 में से -3 घटाओ, 5 में से -3 को घटाओ, तो किसे घटा रहे हैं? -3 को। जिसको घटाया जाता है उसके आगे माइनस का क्या लगाते हैं? चिन्ह। -3 को घटा रहे हैं तो -3 के आगे हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया, तो इसका आंसर क्या आ गया? 8 है। कहने का तरीका है 5 में से 3 घटाइए, 5 में से आप 3 घटाएंगे तो आंसर 2 आएगा। 5 में से -3 घटाइए तो इसका आंसर 8 आएगा। अब देखिए इसको घटाया जाता है तो इसके आगे क्या लगाएंगे? माइनस का चिन्ह। अब यहाँ कोष्टक लगा लो क्योंकि ये माइनस है, इसलिए गलती तब भी नहीं होगी। तो यह आ जाएगा माइनस का x प्लस के 2y माइनस 4z। इसको हम घटा रहे हैं इसलिए कोष्टक की आवश्यकता होती है हमें। तो देखिए अब
5x माइनस के 2y प्लस का 3z। माइनस का मल्टीप्लाई किया जाता है, गुणा करते हैं तो चिन्ह बदल देते हैं, इनका चिन्ह बदलिए तो प्लस का x, माइनस का गुणा इसके साथ करेंगे तो इसका चिन्ह बदलो माइनस का 2y, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो प्लस का 4z। आपने इन सभी के क्या बदल दिए, चिन्ह। माइनस का गुणा किया जाता है तो उसके क्या बदल देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। अब देखिए प्लस का 5x और देखो x, एक x ही रहा तो 5x और 1x 6x हो गया ये। माइनस का 2y माइनस का 2y, अब बताइए जुड़ेंगे या घटेंगे। दोनों समान चिन्ह के होते हैं तो हमेशा जुड़ते हैं, असमान चिन्ह के होती हैं तो घटते हैं। या माइनस का 2y है, ये भी माइनस का 2y है तो जुड़ेंगे। आपसे कहा जाए कि बताइए ये जुड़ेंगे या घटेंगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो आप कहेंगे कि ये जुड़ेंगे क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 6 और 5 11। आपसे कहा जाए कि ये बताइए जुड़ेंगे या घटेंगे, ये घटेंगे। एक प्लस का एक माइनस का है तो घटेंगे। जो ज़्यादा होता है वही बचता है, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा, प्लस का ज़्यादा होता तो प्लस के बचते। तो ये घटाने जोड़ने का नियम होता है। समान चिन्ह के होते हैं तो जुड़ते हैं, जैसे माइनस का 5 आ जाए माइनस 6 आ जाए, ये जुड़ेंगे क्योंकि यहाँ समान चिन्ह है। समान चिन्ह है तो जुड़ेंगे। माइनस का क्या आएगा आंसर, 11। समान चिन्ह है, जो चिन्ह होता है वही आता है। गुणा करने पर होता है माइनस माइनस प्लस, आपको बता दें गुणा करने पर होता है माइनस माइनस प्लस। या हम जोड़ रहे हैं दोनों माइनस के हैं तो माइनस का ही आंसर आएगा। माइनस का 5 है प्लस का 6 है, अब भी ये घटेंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का घटेंगे। प्लस के ज़्यादा हैं तो प्लस का ही बचेगा 1, प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ। तो ये हो गया जोड़ने घटाने का नियम। कब जुड़ती है आगे समझ में, दोनों प्लस के चिन्ह हो या फिर दोनों माइनस के चिन्ह हो तभी जुड़ेंगे, अन्यथा क्या होते हैं, घटते हैं। अब देखिए आप इधर माइनस के 2y माइनस के 2y, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे। माइनस के 4y हो गए। 3z, और देखिए z कहीं नज़र आ रहा है, अच्छा ये z है, हाँ 3z, और देखिए इसमें z 4z, कितने z हो गए, 7z। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये इसका आंसर आएगा। एक क्वेश्चन और लीजिए। x प्लस वाई में से x प्लस 2y को घटाइए। x प्लस वाई में से x प्लस 2y को घटाना है तो आप तो ऐसे लिख लो, जिसको घटाते हैं उसके आगे माइनस का चिन्ह लगाइए। अब माइनस का गुणा करेंगे, इसमें यहाँ y है, पता नहीं कैसे गलती हो। x प्लस वाई माइनस का x, माइनस का क्या हो जाएगा 2y। अब प्लस का एक x माइनस का एक x, तो ये तो घटेंगे, तो ये तो कैंसिल हो गए क्योंकि समान है। ये भी एक x, ये भी माइनस का एक x है, तो प्लस का माइनस का एक कट गए, बराबर थे इसलिए कैंसल्ड हो गए। तो प्लस x से माइनस की एक x काट सकती हैं। प्लस का एक y माइनस के 2y घटाएंगे या जुड़ेंगे, पहले आप ये सोचो। एक प्लस का एक y है माइनस के 2y हैं, जुड़ेंगे या घटेंगे, तो घटेंगे। एक प्लस का एक माइनस का होता है तो घटते हैं। माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के बचेंगे, दो में से एक घटा लो तो एक बचा, कौन सा बचा, माइनस का। तो -1y आप ऐसे लिख दो, गुणा बोलते हैं इसे, या इसको आप लिख दो डायरेक्ट -y। इसका दूसरा तरीका और है, वो आप देखिए। दूसरा मेथड क्या है, इसको एक के नीचे आप एक लिख सकते हैं ऐसे। अब इनको आप घटाएंगे, जिसको घटाते हैं उसके चिन्ह बदलते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का। एक प्लस का x माइनस का x, ये कट जाएंगे, कैंसल्ड। प्लस का एक y, अब ये वाला चिन्ह काम नहीं करेगा इसमें, इसको हम घटा देंगे। घटाते हैं तो इनके चिन्ह बदल दिए, चिन्ह बदल गए तो ये वाले चिन्ह इसके काम नहीं करेंगे। प्लस का एक y माइनस के 2y, तो माइनस का एक y बचाए, तो ओनली y आप लिख सकते हैं। और क्वेश्चन लेते हैं इसे।
2x माइनस 3y में से x माइनस 3y को घटाइए। तो घटाने का नियम क्या है, चाहे तो ऊपर नीचे धर के आप घटा लो ऐसे समीकरणों को, समीकरण नहीं यहाँ पर व्यंजक है, बराबर में कुछ नहीं लगाया मैंने इसलिए। हल देखो 2x माइनस के 3y, इसको घटा रहे हैं तो इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा दो। इसको सॉल्व करते हैं 2x माइनस 3y, माइनस का गुणा करेंगे तो इनके क्या बदलेंगे, चिन्ह बदलिए तो माइनस का x प्लस का हो जाएगा 3y, प्लस के कितने x, 2x माइनस का 1x, एक प्लस का एक माइनस का है तो घटेंगे तो कितना बचा, 1x बचा, माइनस के 3y प्लस के 3y कैंसिल हो गए, ओनली आंसर क्या आ गया, x। सेकंड मेथड देखिए इसका, 2x माइनस 3y, पहला वाला व्यंजक आपने लिख दिया, दूसरा व्यंजक लिखो x माइनस 3y। घटाना है तो इनके क्या बदलेंगे, चिन्ह, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, चिन्ह बदलते हैं घटाने पर। अब ये वाले चिन्ह इसके काम नहीं करेंगे, प्लस के 2x माइनस का 1x तो x बचा, माइनस 3y प्लस के 3y कैंसिल, इसका आंसर क्या आ जाएगा, x। नोट कीजिए इतना। हाँ, अब प्लस और माइनस एक साथ आपको देंगे हम। प्लस वाले भी क्वेश्चन देंगे और माइनस वाले भी क्वेश्चन देंगे आपको। एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 2 तथा 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x को जोड़िए। जोड़ना है दोनों को, तो पहले ये वाला व्यंजक लिखो आप, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2 प्लस 4 प्लस के 6x स्क्वायर प्लस का 7x, दोनों को जोड़ना है तो इसमें x स्क्वायर आ रहा है, इसमें कितना स्क्वायर है, 6x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के साथ ही तो जुड़ेगा, समान को समान के साथ जोड़ते हैं। ये x स्क्वायर वाली पद है, ये भी x स्क्वायर वाली पद है, ये इसके साथ जुड़ेगी, तो एक एक्स स्क्वायर यहाँ एक लगा सकते हैं, एक एक्स स्क्वायर और 6x स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर हो गए, 7x स्क्वायर हो गए। पावर चेंज नहीं होती है, ध्यान रखना, जोड़ने पर पावर चेंज नहीं होगी। अब देखिए x वाली पद 5x और देखिए x 7x, 5x 7x कितना हो गया, 7 5 12x। बिना x वाली पद, ये भी बिना x वाली पद है, तो 2 + 4 ये जुड़ जाएंगे, 2 + 4 कितना होता है, 6, तो इसका आंसर ही आएगा। दूसरा क्वेश्चन लो, 5x प्लस y स्क्वायर प्लस 3c में से माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3c प्लस 9x को घटाइए। ये क्या है, आएंगे आपको जो भी पॉलिनोमल्स कराएंगे उसके अंतर्गत आ जाएंगे। 5x हल देगी इसका। यहाँ पर क्या है, जो नंबर सिस्टम में आपको करा रहा था उसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें बीजगणित लगेगा, पक्षांतरण की ज़रूरत पड़ जाए, बीजी पदों को जोड़ने की ज़रूरत पड़ जाए, दो समीकरणों को हल करने की ज़रूरत पड़ रही थी, इसलिए बीच में ही मुझे अलजेब्रा टॉपिक स्टार्ट कराना पड़ा। तो ये अच्छी तरीके से हो जाएगा तो आपके घातांक वाले सवाल सॉल्व हो जाएंगे, जो भी समीकरण बनेंगे उन्हें आप आसानी से समझ सकते हैं। और बीजगणित एक ऐसा टॉपिक है, ये तो सभी टॉपिकों में कहीं ना कहीं घुस जाता है बीच में, इसलिए बीजगणित आप पर आना ही चाहिए। स्टैटिक्स में चला जाएगा ये बीजगणित, वहाँ भी समीकरण बन जाएंगे, समीकरण को सॉल्व करना आना चाहिए, पक्षांतरण करना आना चाहिए। हाँ, तो इसमें से इस वाले व्यंजक में से इस वाले व्यंजक को घटाना है, तो यह आ जाएगा 5x प्लस y स्क्वायर प्लस का 3c। इसमें से ये घटाएंगे, जिसको घटाया जाता है उसके आगे माइनस का चिन्ह, इसको आप लिखेंगे कोष्टक में। ऐसे 5x प्लस y स्क्वायर प्लस का 3c, माइनस माइनस प्लस
2y² माइनस का गुणा तो प्लस 3c माइनस 9x। अब देखिए 5x और x कहीं है, ये रहा x, एक प्लस का एक माइनस का है तो ये घटेंगे, तो माइनस के कितने x बचे, 4x, प्लस का एक y² प्लस के 2y², कितने y² हो गए, एक y², 2y, 3y², 3c और ये 3c, कितने c हो गए, 6c हो गई। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और देखिए थ्री एक्स स्क्वायर 5y⁴ प्लस 2xy तथा 5xy प्लस y² प्लस 6x⁴ को जोड़िए। इनको जोड़ना है, तो समान को समान के साथ जोड़ेंगे। हल देखो इसका, 3x² 5y⁴ प्लस 2xy प्लस 5xy प्लस y² प्लस के 6x⁴। इसमें देखिए x² और x² है नहीं है, तो इसको जो कहते हैं उतारो। हाँ y⁴ और देखो y⁴ नहीं है, तो इसको भी जो कहते हैं उतारो। एज इट इज रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर। 2xy और देखो xy, ये रहा 2xy और 5xy ये जुड़ जाएंगे, ये सही है। तो 5 और 2 7xy, y² और y² नहीं थे तो इसको जो कहते हैं। x⁴ और x⁴ है, x⁴ ये y⁴ है, x⁴ कहीं नहीं है, तो इसको जो कहते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका हल था जोड़ना था, तो इसका मान ये प्राप्त होगा। हाँ एक क्वेश्चन और लीजिए यहाँ पर, x माइनस वाई तथा x प्लस वाई को जोड़िए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं समान x और y वाले, तो इनको आप ऐसे जोड़ा करो, x माइनस वाई x प्लस वाई। जोड़ना है तो इनका चिन्ह चेंज नहीं करेंगे, एक x और एक x 2x, माइनस वाई प्लस का वाई कैंसिल, इसका आंसर क्या आएगा, 2x ही इसका आंसर आएगा। वैसे भी आप इनको जोड़ेंगे तब भी आएगा, पर ऐसे आपको करना है, ये वाला मेथड आपको सीखना है। करने को आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला मेथड आना चाहिए आपका। हाँ इसके बाद नेक्स्ट, कभी कभी जोड़ने के लिए ऐसे आ जाए तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, -3 प्लस का 4 प्लस 7 -8 -10 को सरल कीजिए। इसको सरल करना है, -3 प्लस 4 प्लस 7 -8 -10, तो समान चिन्ह वाले जुड़ते हैं। मैंने आपको बता दी, ये माइनस का ये जुड़ेगा, इसके साथ ये जुड़ेगा और ये भी जुड़ेगा। तो -3 -8 कितने हो गए, 10 और 8 18, 18 और 3 21, माइनस का 21 हो गया, प्लस का 4 प्लस का 7 ये भी जुड़ेंगे, तो प्लस के कितने हो गए 11। अब माइनस के 21 हैं, प्लस के कितने हैं 11। अब ये घटेंगे, माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के ही तो बचेंगे, तो माइनस का 10 बचा, ये इसका आंसर आ जाएगा। हाँ अब हम लेते हैं बीजी पदों का गुणनफल। ये जो जोड़ और घटाव आपको दिए गए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करना, इन्हीं जो उदाहरणों को आपको दोबारा करना है। एक रफ ले लेना, फास्टली आपको ये करके दिखाना है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेहनत साथ ही साथ कीजिए। आपको तो जॉब प्राप्त करनी है, इसलिए आप तो बहुत डबल मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अब हम लेते हैं बीजी पदों का गुणनफल। बीजी पदों का गुणनफल, बीजी पदों का गुणनफल किस तरीके से किया जाता है, उदाहरण ले लेते हैं बस।
यानी जो समान बेस होता है, समान आधार वाले पदों की घातें जुड़ जाती हैं। ये आपको बता दें, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। जबकि वे दोनों गुणनफल के रूप में हों। कोई भी दो एलिमेंट हैं, आधार समान है उनके, तो घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। एग्जाम्पल लेते हैं आपके पास, ये देखिए, x गुणा x का मान ज्ञात कीजिए। तो x गुणा x करेंगे तो इसकी पावर कितनी है? 1। इसकी पावर कितनी है? 1। जिसकी पावर दिखाई नहीं देती है उसकी पावर 1 आप मानेंगे। आपसे कहा जाए 2 की 2 है ये, तो बताइए इस 2 की पावर कितनी है? आप बताएंगे इसकी पावर कितनी है? 1 है। तो यहाँ इसकी पावर दिखाई नहीं दे रही थी, उसकी पावर 1 मानेंगे। तो x गुणा x करेंगे तो क्या आ जाएगा? आधार, इनको हम आधार कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? आधार। तो ये भी क्या है? आधार। आधार समान होने पर ये जो घातें हैं, घातें जुड़ जाती हैं, तो एक्स स्क्वायर हो गया। असमान आधार होगा तो उनका, देखो ये वाला क्वेश्चन लो, उनकी पावर ऐड नहीं होंगी। एक्स गुणा एक्स वाई स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, और ये जेड का मान होगा, का मान ज्ञात कीजिए। या सरल कीजिए, एक ही बात है, ये लो को सरल कीजिए। सरल करने का मतलब होता है जहाँ तक जुड़े घटे पावर ऐड हों तो उनको सरल करना चाहिए। x इंटू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड, इसको सरल करें तो देखो x की पावर 1, x की पावर 1, इसमें x की पावर 2, 1 और 1 2, 2 और 2 4, x की पावर 4 हो गई है। y की पावर देखो 2, इसमें y की पावर कितनी है? 1 है, तो 2 और 1 3। जेड है, सॉरी यहाँ पर क्या है? गुणा का चिन्ह, गुणा है तो गुणा ही लिखना है आपको। यहाँ इसमें जेड है और कहीं जेड है नहीं, तो ओनली जेड आ जाए। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये है। हाँ, और आगे चलते हैं, व्यंजक वाले क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy तथा x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर y का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इनका गुणनफल निकालना है, तो पहला वाला व्यंजक लिखो 2xy, एक्स क्यू माइनस के 3x स्क्वायर y। तो देखिए गुणा करने का नियम क्या है? इस पद का पूरे पदों के साथ गुणा किया जाएगा सेकंड व्यंजक के सभी अवयवों में। सेकंड व्यंजक के सभी पद हैं, एवरी पद में इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो एक्स स्क्वायर गुणा एक्स क्यू करेगा, देखो एक्स है, ये भी एक्स है, तो आधार समान है, तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। तो 2 और 3 कितनी हो जाएंगी? 5। हाँ, इसका गुणा इसके साथ करो, माइनस है तो माइनस का चिन्ह आएगा, प्लस गुणा माइनस माइनस आता है। 3 है तो 3, एक्स की पावर 2, इसमें एक्स की पावर 2, तो एक्स की पावर हो गई 4, और वाई है गुणा में तो वाई ज्यों का त्यों रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। अब इसकी बारी, इसका गुणा करो इसके साथ, तो इसमें एक्स की पावर कितनी है? 1, इसमें एक्स की पावर कितनी है? 3, 3 और 1 4 हो जाएगी, प्लस 2x की पावर 4। अब ये वाई है तो वाई ज्यों का त्यों आ जाएगा। अब इसका गुणा इसके साथ कीजिए तो माइनस,
अंक का अंक से गुणा हुई होगा, यहाँ पर डिजिट का डिजिट के साथ गुणा किया जाता है, नंबर का नंबर के साथ। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। प्लस गुणा माइनस क्या आता है, माइनस ही आता है। एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 2 तो एक्स की पावर हो जाएंगी 3, वाई की पावर 1 वाई की पावर 1 तो वाई की पावर 2। अब देखो एक्स की पावर 5 और देखो एक्स की पावर 5 है क्या, नहीं है, तो इसको ज्यों का त्यों उतारो। 3 एक्स की पावर 4 वाई 2 एक्स की पावर 4 वाई, तो ये देखो घटेंगे क्योंकि ये समान पद हो गए। समान को समान के साथ जोड़ा जाता है, समान को समान में से घटाया जाता है। एक्स की पावर 4 वाई, ये भी एक्स की पावर 4 वाई, प्लस के कितने यहाँ पर 2, यहाँ माइनस के कितनी है 3, तो माइनस का 1 बचा। माइनस 6 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 2, ये इसका आंसर आएगा। नोट कीजिए। हाँ, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कंप्लीट हो गया था, लेकिन ये सॉल्व हो रहा था। हमको दिखाई दे गया कि ये पद और ये पद कैसे इक्वल हैं, इसलिए इनको हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टू एक्स माइनस 3 वाई माइनस 4x प्लस 7y, इसके गुणनफल ज्ञात करना है। तो पहले आप इसे लिखो, यहाँ गुणा का चिन्ह लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पहले इस वाले पद का सभी के साथ गुणा किया जाएगा, आपको ये बता दिया मैंने पहले। प्लस गुणा माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, प्लस गुणा माइनस माइनस, माइनस गुणा प्लस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, माइनस, प्लस गुणा प्लस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, प्लस, माइनस गुणा माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, प्लस। समान चिन्हों का गुणनफल किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, प्लस। असमान चिन्हों का गुणनफल करती है तो क्या प्राप्त होता है, माइनस। ये ध्यान रखना, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, प्लस का माइनस का तो माइनस। अंक का अंक से गुणा करो, 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर, इसका गुणा इसके साथ करो। अब प्रत्येक पद से गुणा करना है, इसका पहला पद लिया करो, इसका गुणा इसके साथ करें तो 7 दूनी 14 एक्स वाई, इसका गुणा करें तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। गुणा करने पर तो 4 कितना हो जाएगा 12 एक्स वाई लिख दो चाहे वाई एक्स लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। आप यहाँ पर वाई एक्स भी लिख सकते हैं। इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 7 21 वाई स्क्वायर आ गया है। अब इसमें देखिए कुछ जुड़ रहा है क्या, ये एक्स वाई वाला पद, ये भी एक्स वाई वाला पद है, इसे आप एक्स वाई ही पढ़ें। तो आ जाएगा माइनस का 8 एक्स स्क्वायर प्लस के 14 एक्स वाई और 12 एक्स वाई, कितना हो जाएगा 26 एक्स वाई, 14 12 26 एक्स वाई माइनस 21 वाई स्क्वायर, इसका आंसर ही आएगा। नोट कीजिए। अब देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू का कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप। √2 गुणा √2 का मान ज्ञात कीजिए। √ का मतलब होता है पावर 1/2। √2 का मतलब होता है पावर 1/2। तो 2 की ये भी आधार है, ये भी आधार है, आधार कैसे यहाँ पर समान है तो पावर ऐड हो जाएंगी। आधा और आधा कितना होता है 1, तो 2 आंसर आ गया। तो √2 गुणा √2 करते हैं तो 2 हट जाता है। इसका सेकंड मेथड देखो, √2 गुणा √2 करें, डॉट का मतलब अंडर है, डॉट का मतलब गुणा होता है, ठीक है। √2 गुणा √2, ये से x मानो, आप x की तरह ट्रीट कीजिए। आपसे ये x है, ये x है, x गुणा x क्या आता है एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो वर्ग से अंडर हट जाता है, क्यों हटता है वो आपको बताएं। घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा होता है।
घातों का मल्टीप्लाई हो जाता है, ध्यान रखना। 2 की पावर 1, आंसर आ गया 2। ये घात नियम में बताएंगे, घात के ऊपर घात होती है तो घातों का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो ऐसे भी आ सकता है √2 गुणा करें तो क्या आएगा, 2 ही आएगा ये। हाँ, एक और है √3 गुणा 1 माइनस √3 का मान ज्ञात कीजिए या गुणा कीजिए। इसका गुणा करना है तो कैसे करेंगे, वही नियम। 1 में करेंगे तो क्या आएगा, √3 गुणा √3 3 आएगा। ये इसका आंसर आएगा, नोट कीजिए। a प्लस बी गुणा a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। इनका मान ज्ञात करना है तो a प्लस बी गुणा करना है दोनों का, a प्लस बी। तो गुणा कैसे होगा, देखिए आप, a का a से गुणा करो तो क्या आएगा, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 जुड़ जाएंगी, a स्क्वायर आ गया। अब इस a का b के साथ करो तो आधार समान नहीं है तो a भी ही रहेगा, a गुणा b। b का a से गुणा करें तो क्या आएगा, ba। अब b का गुणा b से करें तो क्या आएगा, b स्क्वायर। ये मैंने पहले करा दिया, x गुणा x करते हैं तो x स्क्वायर आता है। अब a स्क्वायर, एक a b और एक a b, ये भी a b है, ध्यान रखना। आपसे कहा जाए कि 2 गुणा 4 है, इसका मान बताओ। एक बच्चे ने कहा नहीं 4 गुणा 2 का मान बताओ। इसका मान क्या आएगा, 8। इसका भी मान क्या आएगा, 8। तो दोनों बात एक ही होती है कि नहीं होती है। 2 गुणा 4 लिखो या 4 गुणा 2 एक ही बात होती है। ये a b है, ये क्या है, b a है। तो 1 a b जुड़ेंगे ये, क्योंकि समान पद है। 1 और 1 2 a b हो गया ये। तो ये फार्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों कहते हैं, सुनो अब ध्यान से। एक बच्चे ने ऐसे गुणा कर दिया, दूसरा बच्चा कह रहा था कि सर ये तो एक ही पद है, दूसरा पद है, दोनों पद गुणा के रूप में हैं, आधार समान हैं, तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। इसकी पावर क्या है, 1, इसकी पावर क्या है, 1, तो पावर जुड़ जाएंगी। तो बिल्कुल जुड़ जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी की पावर 1 प्लस 1, क्योंकि एक पद है ये भी दूसरा पद है। दोनों पदों के आधार कैसे है, समान, और दोनों पद गुणनफल के रूप में हैं। तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। तो a प्लस बी की पावर क्या हो गई है, 2, और इसका मान किसके मान के बराबर है, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, आपको याद करना है। a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, नोट कीजिए और लर्न कीजिए। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का गुणा करें तो क्या आएगा, a स्क्वायर। a का गुणा इससे करें तो माइनस का ab, इसका गुणा इससे करें तो माइनस का ba, इसका गुणा इससे करें तो माइनस माइनस प्लस, b की पावर 2 आएगा। अब ये a स्क्वायर ये सॉल्व हो रहा है, हाँ हो रहा है। माइनस का 1ab माइनस का 1ab, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे, तो माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस के 2ab हो गए प्लस b स्क्वायर। ये आना चाहिए, वैसे नहीं करा रहा हूँ, ध्यान रखना। इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो पावर ऐड हो जाएंगी। ये x है, ये भी x है, समान है, ये समान है तो पावर ऐड हो गई। तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर। इसका आंसर ये होता है। ये सर्वसमकाय कहलाती हैं आइडेंटिटीज़, नोट कीजिए और लर्न करना है आपको। हाँ, अब लेते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। ये बॉक्स के अंदर बंद कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आइडेंटिटीज़। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो a माइनस बी
इंटू ए प्लस बी, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ए गुणा ए स्क्वायर, ए का गुणा बी से कराएंगे तो प्लस का ए बी का गुणा ए से तो माइनस का बी ए, और माइनस बी प्लस बी तो माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा ये। आप सुनिए ध्यान से, प्लस का ए के बी माइनस का ए के बी, तो ये दोनों कैंसल्ड, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। दोनों तरीके से ये वाली लर्न होनी चाहिए आइडेंटिटीज़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है फॉर फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स के अंतर्गत। आप इन आइडेंटिटीज़ को बार बार लर्न कीजिए, देखते रहिए, नहीं इम्पोर्टेंट फार्मूले ये। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हाँ, नोट कीजिए। ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका हल देखिए कैसे हल करेंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब, इसे हम लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद होगा ही, आइडेंटिटी लिखाई उससे आप देख लेना क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब इसका गुणा कीजिए आप, इसमें ए का गुणा इससे कराएंगे तो ए क्यू, ए का गुणा इससे कराएंगे तो प्लस 2a स्क्वायर बी, क्योंकि इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, ए की पावर 1 ए की पावर 1 ए की पावर 2, बी गुणा, अच्छा ये वाला नहीं है, इसका गुणा इसके साथ हो गया, इसका गुणा इसके साथ कीजिए प्लस ए बी स्क्वायर। अब इसकी बारी है, प्लस, ठीक है चलने दो, प्लस बी ए स्क्वायर, बी का गुणा इससे कीजिए प्लस 2ab स्क्वायर, बी का गुणा इससे कीजिए प्लस का आ जाएगा बी क्यू। अब देखिए इसे ए क्यू प्लस 2a स्क्वायर बी, और देखो ए स्क्वायर बी, ये रहा ए की स्क्वायर बी, 2a स्क्वायर बी और 1a स्क्वायर बी, कितने ए स्क्वायर बी हो गए, 3a स्क्वायर बी, 2ab स्क्वायर और 1ab स्क्वायर, ये भी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। ये तो एक जैसा हो गया, कोई बात नहीं, स्टेप कम कर दो। ए प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला हो गया ये, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस 3ab कॉमन आ रहा है तो ए प्लस बी कॉमन कैसे आ रहा है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 बार ए स्क्वायर इसमें है तो सबसे छोटा वाला कॉमन आता है, इसमें ए है, इसमें ए स्क्वायर, तो ए के आ गया कॉमन, ए की पावर 1 आ गया कॉमन, इसमें बी की पावर 1 बी की पावर 2 तो बी की पावर 1 कॉमन आ रहा है, तो बी की पावर 1 कॉमन है, यहाँ पर क्या बचा, 3 आ गया, इसी का भाग लगा दो आप, तो 3 से 3 कैंसल, ए से ए के बचेगा, बी से बी कैंसिल, ए बचा, इसका इसमें भाग लगा, जो कॉमन लेते हो उसी का भाग लगा दिया करो आप। तो इसमें से कॉमन 3 आ गया, ए आ गया, एक बी आ गया, तो बी की पावर 1 बची, तो ये इसका आंसर आ गया। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू प्लस का 3ab प्लस इंटू ए प्लस बी प्लस का बी क्यू। तो यहाँ से आप ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू। आप तो इसी को लर्न कर लेना, समय आने पर आपको हम बता देंगे कि इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से, ए क्यू प्लस बी क्यू। चलो सवाल आएगा तभी आपको सिखाएंगे, आप तो केवल यहाँ मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं आप। अच्छा, इसके बाद हम लेते हैं ए क्यू माइनस ए माइनस बी के होल क्यू का फॉर्मूला। ए माइनस बी का होल क्यू, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं कि इसकी पावर 1 इसकी पावर 2 टोटल पावर 3 हो गई। इसकी वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये होती है। इसका मल्टीप्लाई कीजिए, इसका गुणा इससे करें तो ए की पावर 3,
इसका गुणा इससे कराएंगे तो माइनस 2a² b, इसका गुणा इसके साथ कराएं तो प्लस ab²। अब इसकी बारी है, माइनस का ba², माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2ab², क्योंकि b की पावर 1 b की पावर 1 b² माइनस b³ a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a³ माइनस 2a² b माइनस का 1a² b, तो माइनस के 3a² b हो गया, प्लस के 2ab² और प्लस का 1ab² माइनस b³ बचा, वो हमने यहाँ लिख दिया। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 3ab माइनस का, तो यहाँ पर क्या बचा, इसी का भाग लगा दो तो a बचा, इसका इसमें भाग लगाएंगे तो माइनस 3 से 3 कैंसल, a से कैंसल, b बचा माइनस b³। दोनों ही फार्मूले हैं, ये लर्न करना है आपको, ये भी लर्न करना है, नोट कीजिए। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट ये जो लिखाए जा रहे हैं इनको साथ ही साथ लर्न करते जाना, पेंडिंग में तो रखना नहीं है काम, आज का काम आज ही फिनिश करो। हाँ, और देखिए ये है क्वेश्चन, a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b², इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हल देखो, a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b², a का गुणा कीजिए a³, इसका गुणा इससे कीजिए तो a² b, इसका गुणा इससे तो ab², b का गुणा करें तो ba², b का गुणा इससे करो तो माइनस ab², इसका गुणा इससे करेंगे तो प्लस b³ माइनस a² b और है a² b ये रही, प्लस का है माइनस का कैंसल, ab² माइनस ab ये भी कैंसल, a³ प्लस b³। तो इसका ना ये वैल्यू किसके बराबर होती है a³ प्लस b³ के, तो यहाँ पर आप लिख सकते होते हैं a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a² माइनस का ab प्लस का b²। a प्लस बी का होल स्क्वायर मत समझ लेना, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस आता है, याद करने की ट्रिक बनाओ, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी क्या आता है प्लस, यहाँ माइनस आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें माइनस तो ज़रूर आता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ पर क्या आएगा फिर माइनस, ठीक है। तो a² माइनस का ab इसमें 2 नहीं आता है, a² प्लस का 2ab आप बोले नहीं, 2ab नहीं है, a² माइनस ab प्लस b²। नेक्स्ट a माइनस b a² प्लस ab प्लस b² का मान ज्ञात कीजिए। a माइनस बी इंटू a² प्लस का ab प्लस b², इसका मान ज्ञात करना, a का गुणा करो a³, a का गुणा इससे करो प्लस का a² b, इसका गुणा इससे करो प्लस ab², b का करो माइनस का ba², इसका गुणा इससे कराएं तो माइनस ab², b की पावर ऐड होंगी, a जो का त्यों आ गया, इसका गुणा इससे करो माइनस b की पावर 3, ab² a² b, और देखो a² b प्लस माइनस, ये प्लस का ab² माइनस का ab² कैंसल्ड, तो ये वैल्यू इसके बराबर होगी a³ माइनस b³ का फॉर्मूला आ गया a माइनस बी इंटू a² प्लस का ab प्लस का b²। ये फार्मूला प्रूफ हो गया है, नोट कीजिए इसे। इसमें देखो ये जो अलजीब्रा है इसमें से कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आ जाता है फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में, देखने को मिला था a³ प्लस b³ वाले फार्मूले पर, वो आपको करा देंगे। तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है सर्वसम का है, इनके आधार पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ, अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना है, तो हल देखो
इसका मतलब है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 बार ही तो गुणा करना है। ये वर्ग कहाँ से आ गया, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा। आधार समान हो गए तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, इसको एक्स की तरह ट्रीट किया जाए तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स इंटू एक्स लिखा जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ए का मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी, बी का गुणा करो प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, सी का गुणा कीजिए ऐसे, एक ए बी और देखो ए बी, ये मिल जाएगी ए बी प्लस का 2ab बी सी, और देखो बी सी मिलेगा, ये रहा बी सी, और देखिए बी सी, ये रहा एक बी सी और एक बी सी प्लस का 2bc, एक सी ए और एक सी ए सी और सी ए कह दो चाहे ए सी कह दो, एक ही बात है। तो प्लस का 2ca प्लस ए स्क्वायर हो गया, ऐसे नहीं, चलो कोई बात नहीं, बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर लिख दो पहले, प्लस सी स्क्वायर। इसको क्रम से आप लिखेंगे, पहले ए स्क्वायर आएगा, बड़ी घात वाले पद पहले लिखे जाते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ऐसे लिख सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए, ये आएगा। और चलो ठीक है, इसके बाद देखिए अब हाँ, अब हम यहाँ पर लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मल्टीप्लाई करके दिखाइए। इससे हम बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालेंगे। देखिए आप यहाँ सॉल्यूशन हल, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 तो इसमें पद हैं, इसमें पद कितने आएंगे, 3, 1 2 3 4 5 6 36 18 पद आएंगे। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 पद प्राप्त होंगे। देखते हैं कैसे। ए का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसके साथ करो ए का तो माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी सी माइनस ए स्क्वायर सी आएगा। अब इसमें बी का गुणा करना है, इस बी का सब के साथ करना है, तो पहले इसके साथ कीजिए। चलो यहाँ कर दें, चलो यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा बी ए स्क्वायर प्लस बी की पावर 3 प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी। बी कैसे भी लिख सकते हैं। अब सी का गुणा करना है सी का सब के साथ, चलो यहीं लिख देता हूँ मैं। सी का गुणा करें तो यह आ जाएगा सी ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर प्लस सी की पावर 3 माइनस सी ए बी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अब देखिए क्या बचा, ए क्यू और ए क्यू है, कहीं पर भी ए क्यू नहीं है। अब देखो बी क्यू आ रहा है, ठीक है, बी क्यू कहीं पर भी नहीं है। सी क्यू है कहीं पर नहीं, सी अकेला है ये वाला, ये 3 क्लियर हमने कर दिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ए बी स्क्वायर की बात करते हैं, ए बी स्क्वायर, और देखो ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर मिल गया। ए प्लस का ए माइनस का कैंसल्ड। ए सी स्क्वायर देखो ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर मिल गया ए सी स्क्वायर। ये माइनस का ए प्लस का है, दोनों कैसे हो गए, ये कैंसल्ड। अब देखो ए स्क्वायर बी और देखो ए स्क्वायर बी यही मिल गया। ये माइनस का है प्लस का कैंसल्ड। ए बी सी माइनस 1 ए बी सी माइनस के 2 ए बी सी माइनस का 3 ए बी सी, तो माइनस के 3 ए बी सी हो गई ये, तो यहाँ लिख दो माइनस 3 ए बी सी। और देखिए आगे बढ़ो, ए स्क्वायर सी कहीं है, ए स्क्वायर सी प्लस का ये माइनस का कैंसल्ड।
बी सी स्क्वायर, बी स्क्वायर हमें चाहिए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, ये रहा बी सी स्क्वायर, प्लस का ये माइनस का कैंसल, बी स्क्वायर सी ये भी कैंसल, सब कट गए, ये बचा है ओनली। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला ये इसके इक्वल होता है। यहाँ पर आप लिखेंगे अतः ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला है। एक बात सोचो आप लोग, क्या सोचेंगे? यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 डाल दें इसमें तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखो यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। या 0 रखें तो पूरा 0, इसका मतलब ये आएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0। ये प्राप्त हुआ है हमें। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3abc को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 3abc हो जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या आएगा? 3abc प्राप्त हुआ। ये है इसका फॉर्मूला। कब? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है? 0, तो बराबर क्या आएगा? 3abc आएगा। इस पर क्या है, देखो शॉर्टली क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर। देखो आपको यही बना के दिखा दें हम। a इक्वल टू कितना है? 3, b इक्वल टू कितना है? माइनस का 2, c इक्वल टू माइनस का 1 है। आपसे कहा जाए 3 का क्यूब प्लस माइनस 2 का क्यूब प्लस माइनस 1 का, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी कराएंगे तो क्या आ रहा है? 0। तो डायरेक्टली 3abc कह दो आप, तो 3abc तीनों का गुणा करो, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 × 18 इसका आंसर आएगा। करके देख लेना, इसका आंसर क्या आएगा? 18 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर बता सकते हैं। 3 दूनी 6, 6 एकम 6 और 6 × 18, क्योंकि ये वाला फार्मूला काम करेगा 3abc। क्यों इनको जोड़ के देखो 0 आ रहा है। 3 माइनस 2 माइनस 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। हाँ, नेक्स्ट। तो इसका मान मैंने बता दिया कितना आएगा, ये आएगा 3 और आएगा 3abc हो गया abc। 3 दूनी 6, 6 × 18, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट। इससे क्या है, महत्वपूर्ण निष्कर्ष था वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात आपको और बता दें, इसकी जो वैल्यू 0 का प्राप्त हो सकती है जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, या फिर a बराबर b बराबर c इसमें डाल दें तब भी इसकी वैल्यू 0 प्राप्त हो जाएगी। a बराबर b बराबर c डालो तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। ये 2 सिचुएशन में प्राप्त होती है, फर्स्ट सिचुएशन और सेकंड सिचुएशन। नेक्स्ट। हाँ, अब हम देखेंगे सभी फार्मूलों को एक नज़र में और देख लेते हैं। आइडेंटिटी जो इम्पोर्टेंट थी, तो यहाँ पर ये क्या है, गुणनफल के माध्यम से हमने आइडेंटिटी को प्रूव करके आपको दिखा दिया है। एक नज़र में और देख लेते हैं इनको। महत्वपूर्ण सर्वसमीकरण। a प्लस बी का होल स्क्वायर, चलो a माइनस बी को पहले ले लेते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है। दूसरी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। इंक कम है इसमें। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर होता है।
ए प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला, चलो ठीक है होल क्यू ले लो कोई बात नहीं, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर प्लस का बी क्यू, एक फार्मूला ये होता है। इसमें से आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे a प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस का 3ab इंटू ए प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से, ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से। इसको आप इधर भेज दीजिए, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस का 3ab इंटू ए प्लस बी, ये पक्षांतरण कहलाता है। इस पूरी राशि को पकड़ के हमने इस साइड में भेज दिया है। इधर भेजेंगे तो क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है, ध्यान रखना है। हाँ, तो ये भी लर्न करना है आपको, ये भी लर्न करना है। ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू दिस, इसमें से ये बना है। इसका हम यूज कब करते हैं, ए प्लस बी की वैल्यू ज्ञात होने पर ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू ज्ञात करते हैं। चलो बताएंगे इसका यूज हम। 5 ए माइनस बी का होल क्यू बराबर होगा ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। ऐसे यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यू बराबर, इसमें से माइनस 3ab कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचा a, यहाँ पर माइनस का b, माइनस का आ जाएगा b। तो यहाँ से भी हम ऐसी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें से निकाल सकते हैं। आगे की ओर अब हम चलते हैं। 6 ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 7 ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। महत्वपूर्ण आइडेंटिटीज हैं, बार बार लिखो इन चीज़ों को। 8 हाँ, इसके बाद हमने कराया था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए आएगा 9। इसमें हमने सिचुएशन बनाती थी, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का आ जाता है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी, यहाँ लिख देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आएगा इसका। अब इसमें ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तब, और ये भी हो सकता है ए बराबर बी बराबर सी, तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर आता है 3abc, ये होता है। तो ये फॉर्मूले थे, आइडेंटिटीज थी आपकी कंप्लीट। हाँ, अब हम लेंगे पक्षांतरण करना और सीखते हैं। इनके आधार पर कुछ सवाल हैं, पक्षांतरण के बाद आपको हम सवाल कराएंगे। पक्षांतरण मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ इसमें। देखिए, अब पक्षांतरण में 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक समीकरण होता है, पहले आपको समीकरण की दे दें। व्यंजक जिसमें बराबर का चिन्ह लगा रहता है वो समीकरण कहलाता है। चरों में व्यंजक जिसमें बराबर का चिन्ह लगा रहता है
जैसे ax प्लस का b y प्लस c बराबर 0, तो ये क्या है, एक समीकरण कहलाता है। अब इसमें से किसी भी राशि को, ये पूरी पद है, ये वाला पद है, इसको इस साइड में भेजेंगे तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। ये वाला पक्ष इसका कहलाता है, कौन सा पक्ष है ये वाला, ये पक्ष इसका कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड, LHS, इसे कहते हैं वाम पक्ष। ये लो, बायां पक्ष भी कहते हैं इसे, इसे कहते हैं हम दायां पक्ष, राइट हैंड साइड। तो कोई भी इसमें क्या है, वाम पक्ष है, वाम पक्ष में से किसी भी पद को आप उस साइड में ले जाएंगे, बराबर के उस साइड में, ये बराबर होता है, यहाँ पर आप खड़े हैं, c को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का c हो जाएगा। किसी की भी वैल्यू आप निकालो, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको ये सवाल दें, यदि x प्लस 3 बराबर 4 हो तो x का मान क्या होगा। x का मान निकालना है तो इस 3 को इधर ही भेजना पड़ेगा हमें, बराबर के उधर जंप करवा दो इसे, इसको उधर आप फेंकेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 आ जाएगा। बराबर के उस साइड में ले गए 3 को तो माइनस का 3 चिन्ह बदल जाता है, प्लस का था तो किसका हो गया, माइनस का। 4 में से 3 गया तो क्या आ गया, 1। इस तरीके से आप ये निकालेंगे। और एग्जाम्पल लेते हैं इसके। अच्छा, गुणा का क्या होता है, गुणा का भाग हो जाता है। जैसे ये आ जाए 5x माइनस 1 इक्वल टू 9 हो तो x का मान क्या होगा। इसमें हमें समीकरण है, इसको सॉल्व करना है। 5x माइनस 1 इक्वल टू 9, 5x बराबर, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x वाले पद को इधर ही रखो, माइनस 1 को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 10 हो गया ये। अब 5 का x में क्या हो रहा है, गुणा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, जगह नहीं है इसलिए। अब 5 का x में क्या हो रहा है, गुणा, गुणा का क्या हो जाता है, भाग। इस 5 को उधर भेजेंगे तो भाग लग जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 10/5, आंसर आ जाएगा 2। इस तरीके से आपसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पक्षांतर में ज़्यादा नहीं है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, गुणा का भाग और भाग का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बस। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं हम। यदि x/2 प्लस 3 बराबर 5 हो तो x का मान क्या होगा। तो x वाले पद को इधर ही रखो आप, तो x वाले पद को पकड़ो, x/2 को इधर ही रखो, 3 को उधर भेजो, 5 में से 3 गए तो 2, x की वैल्यू आ जाएगी 2 × 2 बराबर आ गई 4, x का मान ही आ जाएगा। तो पक्षांतर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है, नोट कीजिए। हाँ, एक क्वेश्चन और लीजिए इसमें। यदि 5x प्लस के 4 माइनस के 9 इक्वल टू 7x प्लस 3 माइनस 2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है तो आप ऐसे करें, पहले इसको सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करें, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, कुछ नियम नहीं है इसमें। 5x माइनस 5 यह आ जाएगा 7x प्लस 1 बचा इधर, तो ऐसा कर लेते हैं, इसको इधर रखो आप, यहाँ सबको एक साइड में लो, सबको एक साइड में लो, कोई बात नहीं है। 5x माइनस 5 माइनस का 7x माइनस 1 बराबर 0, इसको हम इधर लाए तो माइनस का, इसको भी इधर लाए तो ये माइनस का हो जाता है। इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, इसका हमने 0 बचा बस। अब इसे सॉल्व करते हैं, प्लस के 5x माइनस का 7x सॉल्व हो रहा है, यस।
माइनस के 2x बचा, -5 और माइनस का 1, ये क्या वो जुड़ेंगे या घटेंगे? जुड़ेंगे। -6 = 0। माइनस आप कॉमन ले सकते हैं इसमें, या इन दोनों को उधर भेज दो, माइनस कॉमन ले लो। चलो तो माइनस का कॉमन ले लिया तो 2x प्लस का क्या बचा 6, 0। और नहीं भी लेंगे तो आप ऐसा करो, x की वैल्यू निकालनी है तो x वाले पद को इधर ही रखो, यहीं की यहीं रखो, इस 6 को उधर भेज दो तो प्लस का 6 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 6/-2, 2 का भाग लगाइए इसमें तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो इस प्रकार x की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लेते हैं समीकरण को हल करना। दो समीकरणों को हल करना अब आप सीखेंगे। दो समीकरणों को हल करना।